सर आपकी एक गीत आई थी यूट्यूब चैनल पे, वो काफी पॉपुलर हुई थी गीत। उस गीत का नाम था तीन महापुरुषों की हत्या। सर यहाँ के लोग कंफ्यूज हैं कि वो वास्तव में हत्या हुई थी या नहीं हुई थी। तो जो लोग कंफ्यूज हैं या तो उन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं जो गाया हूँ वो झूठ है जी। आप कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो खुद अध्ययन नहीं किए। नहीं सर, आपको काफी लोग सुनते हैं। नहीं सुनते हैं, लेकिन जो कंफ्यूज, जैसे आपने कहा जी जी, लेकिन अगर कंफ्यूज हैं तो इसीलिए कंफ्यूज है कि लोग पढ़े नहीं हैं, कहीं कि कभी पिछड़ा समाज अपना इतिहास नहीं पढ़ा। कबीरदास जी काशी में रहते थे। हमने कबीरदास और संत रविदास और बाबा साहब की बात किया था उसमें जी। कबीरदास जी काशी में रहते थे। काशी में श्रेष्ठ ब्राह्मण लोगों को धर्म ग्रंथ, काल्पनिक रामायण, पाखंड सिखाते थे जी। लेकिन उसी में कबीरदास लोगों को अपने कविता के माध्यम से सही दिशा देने का प्रयास कर रहे थे जी। उसमें बहुत सारी दोहा उन्होंने लिखा। एक दोहा कबीरदास का बड़ा पॉपुलर हुआ है, आप लोग भी सुने होंगे कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजे जाए जी। घर की चकिया कोई नहीं पूजे जेका पीसे खाए। कबीरदास ने कहा था कि दुनिया ऐसी बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है कि उस पत्थर की मूर्ति को पूज रही है जो न बोलती है, न डोलती है, न कुछ कहती है जी। लेकिन वही पत्थर की चाकी, उसी पत्थर का जाता जो आटा बनाता है, उसी का पीसा खाते हैं, उस पत्थर को नहीं पूजते हैं जी। जब कबीरदास ने इस दोहा को लिखा जी, तो जो देखिए शुरू से ब्राह्मणवाद की एक नीति रही है, वो तब तक आपको टच नहीं करेंगे जब तक आपके बात से कोई असर उनके पर पड़ने वाला नहीं है। जैसे वो जान गए कि इनके विचारों से ब्राह्मणवाद खतरे में है, फिर तो आपका कल्याण नहीं है, पक्का समझिए। और यही चीज मैं पिछड़े समाज को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अगर इनसे दूरी नहीं बनाओगे तो आने वाली स्थिति आपके लिए बहुत भयावह हो जाएगी। जब उन्होंने देखा कि ये तो कबीरा यहां पिछड़े समाज को जगा रहा है, SC ST OBC के लोगों को ये तो सही बता रहा है, ये तो जो हमारी मूर्ति है, जो हमारे फर्जी बनावटी देवी देवता हैं, इस पाखंड के बारे में सबको सिखा रहा है, जगा रहा है जी। उस समय कबीरदास का अपहरण किया गया। कहानी क्या गढ़ी गई जानते हैं जी। कि ये घोड़ा आया, पीछे लगाम लगाया था, तो कबीरदास कहे कि अरे तुम कैसे बैठे हो, इसके मुंह में लगाम लगाओ जी। तो कहा कि तब भैया तू ही लगा दा लगाम। तो कबीरदास मुंह में लगाम लगा के बैठ गए, न लेके भगल जाके मगहर में पटक दिलस। ये कहानी गढ़ी गई जी। लेकिन सत्य क्या है कि कबीरदास का अपहरण किया गया और घोड़े पर बैठा करके उनको बनारस से मगहर के जंगल में, जो इस समय बस्ती जनपद में है, बस्ती में या संत कबीर नगर में है, मैं गया हूं वहां देखा हूं, नदी के किनारे कबीरदास को कई टुकड़ों में काटे थे जी। और जब बनारस से कबीरदास जी गायब हुए तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। तब सोशल मीडिया थी नहीं कि कबीरदास गायब हो गए, कबीरदास गायब हो गए, कबीरदास गायब हो गए। लेकिन चरवाहों ने जी। कबीरदास की मरी हुई लाश को, कई टुकड़ों में विभाजित लाश को उस नदी के किनारे देखा कि एक आदमी मरा है। जब लोग जुटे देखे क्या है कि ये तो कबीरदास जी है। कौन मारा मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा जी। लेकिन हत्या कबीरदास की हुई। रहा सवाल संत रविदास का। जी। संत रविदास अछूत समाज के थे, जिस समाज का कोई ऐलू नहीं था जी। और वैसे भी ये तो बाबा साहब की कृपा से आज कुछ समानता आ गई, नहीं तो आज भी नहीं है। दलित समाज के थे जी। लेकिन अपने आदर्शता के बल पर, अपने विचार के बल पर उन्होंने बड़े बड़े लोगों को धरती की धूल चटा दिया। चित्तौड़ की रहने वाली राणा प्रताप की भतीजी थी मीरा, जिसे लोग कहते हैं कि मीरा कन्हैया की भक्त थी। मीरा उनकी शिष्या बन गई
अपने यहाँ उन्होंने एक जग रखाया। ब्राह्मणों ने कहा कि अब यहाँ दलित अगर इस जग का नेतृत्व करेगा तो हम यहाँ नहीं आएंगे। मीरा ने कह दिया कि आप आइए चाहे मत आइए, लेकिन हमारे गुरु हैं संत रविदास जी, संत रविदास जी हमारे जग में आएंगे जी। तो वहां लोगों ने तुरंत एक मीटिंग बनाया। ये सवर्ण समाज की बेटी है, इसे सत्य ज्ञान का आभास हो गया। ये संत रविदास को अगर अपना गुरु मान ली तो ये देखते देखते कहीं सवर्ण समाज की और भी लड़कियां संत रविदास की शिष्या बन गई तो ब्राह्मणों का पोल खुल जाएगा। फिर ब्राह्मणों का कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं होगा। इन लोगों ने वहां भी सोचे कि ब्राह्मणवादी विचारधारा आज खतरे में है, तो संत रविदास की इतनी बारीकी से उन्होंने हत्या किया। अब वो बात कहूंगा तो बात ज्यादा आगे जाएगी, गीत में मैं सब बताया हूं। रहा सवाल बाबा साहब का, बाबा साहब की सारी लड़ाई उनके हित में ठीक थी जी। उसमें ब्राह्मणों को समस्या नहीं थी। लेकिन जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब धम्म शरण में गए जी। वहां बाबा साहब ने एक बात कहा जी कि 2 साल में और जिंदा रह गया तो पूरे भारत को बुद्ध में बना दूंगा। यही चीज उनके जेहन से बाहर हो गई कि अब गलत हो गया। अच्छा। अब यहां ब्राह्मणों का विचारधारा एक बार 10 लाख लोगों को लेकर के बौद्धिस्ट बनाया जी। कहीं फिर एक बार 10 लाख लोगों को लेकर के बना देगा, फिर यहां से ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा। तो इनकी हत्या का पेपर तो इन्होंने बहुत पहले 1948 में ही तैयार कर लिया था, सविता जी की जब शादी करवाए थे नेहरू जी। अच्छा। सविता तिवारी इनकी पत्नी, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई जी 15 मई 1935 को अलविदा हो गई थी। और इसके बाद में बाबा साहब की विद्वता को देखते हुए इन्हें पहले से आभास हो चुका था कि ये दलितों का भगवान बनेगा, दलितों का सबसे बड़ा मसीहा है। सविता एक डॉक्टर थी और कह करके बाबा साहब से ये शादी करवाए, ये कह के करवाए कि हम अब जात पात छुआछूत भेदभाव खत्म कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण पुत्री से आपकी शादी करवा रहे हैं और ये आपकी सदैव सेवा करेगी। लेकिन ध्येय उनका अलग था। सत्ता से उन्होंने शादी करवा दिया। जब बाबा साहब अलविदा हुए तो बहुत सारे लोगों को इस बात का शक था। बाबा साहब ने जो अपना बयान दिया था, अब जो लोग पढ़ेंगे ये तो मिलेगा। कई बार लोगों ने जब वहां से बाबा साहब की लाश सांता क्रूज हवाई अड्डे पर आई, वहां कुछ लोग चाहते थे कि बाबा साहब के ब्लड के नमूने ले लिए जाएं, चेक किए जाएं। बाबा साहब डायबिटीज के मरीज थे, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे। इंजेक्शन सही समय पर लगा कि नहीं लगा। बाबा साहब एक दिन पहले स्वस्थ हालत में थे, दिल्ली में थे, रात को आए थे वहां से, सुबह में एकाएक बाबा साहब की मौत हो गई। और जो मौत के बाद जो सविता जी का चरित्र रहा, जो उनकी सोच रही जी, वो स्पष्ट ये बताती है कि बाबा साहब की हत्या की गई। अच्छा। तो मैंने इस गीत को इस सिद्धांत पर गाया था कि हमारे लोग ये समझें कि हम जिसे पूज रहे हैं, हम जिसे अपना जोग नक्षत्र दिखा रहे हैं, वो हमारे लिए कितना खतरनाक है। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, बस मुझे अपने समाज को सही दिशा ले जाने की जरूरत है और मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए, और आपके चैनल को भी मैं सादर साधुवाद करता हूं। जय भीम करता हूं। जय भीम सर।